बेचारा शाहवीर तो अब काफ़ी कंफ्यूज है और डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसके लिए उसकी मोहब्बत महानूर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसका बेटा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो घर वालों ने उसे उसका बेटा गौर से देखने तक नहीं दिया और वो उदास साहिल समंदर पे बैठा यही सोच रहा होता है कि कहीं मैं ईमान को धोखा देके गलती तो नहीं करूँगा, मोहब्बत के चक्कर में किसी का दिल दुखा के ऐसा ना हो कि मैं खुद भी खुश ना रह पाऊँ। और इतने में ही महानूर की कॉल आ जाती है और वो तो उसे इस बारे में शर्मिंदा होता देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो उसे और बातों में लगा देती है और फिर से अपनी मोहब्बत के दावे करने लगती है ताकि उसका ध्यान ईमान से तो बिल्कुल हट ही जाए और साथ ही अपने बेटे से भी हट जाए। महानूर तो शाहवीर को यहाँ तक कह देती है कि तुम अपने बेटे से दूर ही रहो तो अच्छा है, उसे जितना ज्यादा देखोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें उससे मोहब्बत बढ़ जाएगी। और ऐसा तो महानूर चाहती ही नहीं कि वो ईमान और उसके बच्चे के बारे में सोचने लगे। तो जब उसे एहसास होता है कि शाहवीर इस वक्त शिद्दत से अपने नए बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहता है, महानूर उसको अपने घर बुला लेती है और कहती है कि चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग मूवी भी देखेंगे और तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और शाहवीर का मूड तो ये सुन के ही अच्छा हो जाता है कि वो ईमान से मिलने जा रहा है, वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाएगा। लेकिन महानूर के घर के चक्कर जो वो काट रहा है, तो महानूर के पहले डसे हुए बहुत से लोग हैं जो कि शाहवीर पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। पहले तो आराम से उन्होंने शाहवीर को समझाने की भी कोशिश की कि भाई गलत घर का रास्ता देख लिया है आपने, यहाँ पे आने जाने वालों का कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उसके बावजूद जब शाहवीर के चक्कर वहाँ आने ख़त्म नहीं होते, तो अब तो मोहल्ले के 2-4 गुंडे मिलके शाहवीर को हाथों हाथ ले लेते हैं और उसकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। महानूर तो दूर खड़ी सिर्फ देखती ही रहती है और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उनको रोक सके, क्योंकि वो तो जानती ही है कि अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो ये लोग इसकी सारी असलियत शाहवीर के सामने लाजमी बता देंगे। बहरहाल यहाँ से मार खा खू के शाहवीर का अब महानूर के साथ भी कहीं जाने का दिल नहीं करता और वो उसे खुदा हाफिज कह के अपने घर चला जाता है। घर में ईमान भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ तो चुकी है। अब पता नहीं शाहवीर अपने बच्चे को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या उस नन्ही सी जान को देखने के बाद भी वो इग्नोर कर पाएगा और उसके लिए अपने बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट महानूर ही रहेगी, या फिर महानूर की मोहब्बत पे एक बाप की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। ये तो हमें आने वाली चंद एपिसोड्स में ही पता चल जाएगा। लेकिन जब घर में शाहवीर एंटर होता है तो आर्यन की उस पे नजर पड़ती है और उसे यूं जख्मों में देख के आर्यन उससे पूछ बैठता है कि क्या हुआ। शाहवीर अपने भाई से कहता है कि भाई इस वक्त मेरे मुंह ना लगो, वैसे भी गुंडों से मार खा के उसका दिमाग पहले ही उल्टा हुआ है और फिर वो ये भी जानता है कि उसके घर वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, बिला वजह उसे कोई लेक्चर देने लग जाए, इसी वजह से वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्यन को अंदाजा हो जाता है कि शाहवीर किसी से मार खा के आया है तो वो उससे उगलवाना ही चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे बेइज्जत कर सके बल्कि सिर्फ बड़ा भाई होने की हैसियत से वो उसकी मदद करना चाहता है और उसे ये एहसास जताना चाहता है कि शाहवीर अकेला नहीं है, उसके सब बड़े अभी जिंदा हैं और उसके साथ खड़े हैं। अगर कहीं भी उसके साथ कोई जाती होगी तो हम लोग पूरा बदला लेंगे, पूरा जवाब देंगे। पर शाहवीर जो कि पहले ही घर वालों से बदजन हो चुका है महानूर की वजह से, क्योंकि महानूर तो उसके जहन में हमेशा यही बात डालती रहती है कि तुम्हारे बड़े तुम पे कितना रोब चलाते हैं, तुम्हें 2 सेकंड भी सुकून से कहीं रहने नहीं देते। इसीलिए शाहवीर चाहता है कि इस वक्त आर्यन उससे थोड़ी सी पूछगछ भी ना करे और उसे कह देता है कि भाई मेरा अपना मसला है, मुझे आपको अपने मसले में घसीटने का बिल्कुल शौक नहीं। लेकिन आर्यन को तो शाहवीर की इस बात पे इतना शदीद गुस्सा आएगा कि वो एक जोरदार चांटा रसीद कर देगा। हालांकि आर्यन की नीयत हरगिज ये जताने वाली नहीं थी कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, लेकिन शाहवीर जिसके दिमाग में पहले ही महानूर इतना खन्नास भर चुकी है, वो तो यकीनन इस चांटे के बाद अपने भाई से बहुत ज्यादा बदजन होने वाला है। और क्या वो अब अपने बच्चे को देखे बगैर ही यहाँ से चला जाएगा? ये जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।